हमारे घरों में वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा है तो मान के चलो कोई ना कोई अप्लायंस आपका जरूर खराब हो जाएगा और नुकसान होना पक्का है। और अगर इन सबसे बचना है तो ये रहा भारी भरकम सॉल्यूशन, डैक्सेल का वोल्टेज स्टेबलाइजर। भाई बहुत भारी है। अब ये भारी है तो काम भी भारी करता है। डायरेक्ट पावर सप्लाई में ये सेट हो जाता है और पूरे घर के वोल्टेज को आप इससे स्टेबलाइज कर सकते हो। तो अलग अलग अप्लायंस में अलग अलग वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने का झंझट नहीं रहेगा। चलो फिर फटाफट इसकी क्रेजी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं भाई इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो भाई ये रहा इसका बॉक्स के अंदर सबसे पहले मिलता है एक मैनुअल, एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। स्टेबलाइजर को वॉल माउंट करने के लिए एक प्लेट मिलती है। और भाई ये रहा हमारा स्टेबलाइजर और ये अच्छा खासा भारी है। ये 5 kVA कैपेसिटी वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है और जिन घरों में सिंगल फेस है और लोड 20 एम्पियर 4000 वॉट है उनके लिए ये सूटेबल है। और हमारे इंडिया के घरों में मोस्टली इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। इसकी अगर डिजाइन की बात करें तो इसमें हमें फुल मेटल बॉडी मिलती है जो भाई इसको अच्छा खासा ड्यूरेबल बनाती है। यहाँ पर डैक्सेल की ब्रांडिंग है और यहाँ पर आप देखोगे तो हमें 2 MCB दी गई हैं। पहली वाली है स्टेबलाइजर MCB, तो आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरी है चेंज ओवर या बाईपास MCB, इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्रंट में यहाँ पर मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले मिलता है जो वोल्टेज रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता रहता है। यहाँ साइड में पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन के लिए ऑप्शन है। इसके बैक साइड में आप देखोगे तो कुछ इस तरह का डिजाइन है जिससे ये इजिली वॉल माउंट हो जाएगा। तो ये प्लेट हमें इसके साथ मिलती है, इसको आपको बॉल में फिट कर देना है और इसके बाद ये इसके ऊपर कुछ इस तरह से हैंग हो जाएगा। इसके लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह के ईयर वेंट्स बने हुए हैं जिससे हवा पास होती रहती है और ये ठंडा बना रहता है। जैसा कि मैंने बताया ये आपकी मेन लाइन में फिट हो जाता है। तो जैसे आपकी पावर सप्लाई आ रही है मीटर, तो मीटर के बाद ये फिट हो जाएगा और आपके पूरे घर को स्टेबल वोल्टेज सप्लाई करेगा। और जैसा कि मैंने बताया इसकी कैपेसिटी 5 kV है, बट आप अपने घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 kVA से लेके 15 kVA तक का वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा सकते हो। ये 90 से लेके 300 वोल्ट की रेंज में काम करता है। तो सपोज आपके घर का वोल्टेज 90 से 200 वोल्ट है तो ये उसको 200 से 220 वोल्ट कर देगा। और अगर वोल्टेज 240 से ज्यादा है तो ये उसको 220 से 240 कर देगा, प्लस माइनस 5%। यहाँ फ्रंट में बाईपास MCB लगी हुई है। तो सपोज आपके स्टेबलाइजर में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बाईपास MCB को ऑन करके आप स्टेबलाइजर को बाईपास कर पाओगे। ये अच्छा खासा पावर एफिशिएंट है और खुद की ये केवल 10 से 15 यूनिट ही कंज्यूम करता है मंथली। सेफ्टी के लिए इसमें हमें ऑटोमेटिकली हाई एंड लो कट ऑफ का फीचर मिलता है। इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जो इसके सारे ऑपरेशंस को ऑटोमेट करता है। और इसके अंदर की जो बाइंडिंग है वो 100% कॉपर से बनी हुई है। तो भाई बाहर की क्वालिटी भी तगड़ी है और इसके अंदर की क्वालिटी भी तगड़ी है। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन आएगा कि भाई डैक्सेल से ही क्यों बाय करना है, और भी तो ब्रांड है मार्केट में। इसका सबसे पहला रीजन है इसके साथ आने वाली 1+4 ईयर्स मतलब टोटल 5 ईयर्स की वारंटी। तो अगर आप इसको बाय करने के बाद 7 डेज के अंदर अंदर इसकी वारंटी को रजिस्टर करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 4 ईयर्स की वारंटी मिलती है पीस टू पीस। वारंटी को कैसे रजिस्टर करना है उसके वीडियो की लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेकआउट कर लेना। दूसरा रीजन है जब आप डैक्सेल से बाय करते हो तो आपको अपग्रेड फैसिलिटी मिलती है। तो सपोज आपने एक पर्टिकुलर कैपेसिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर बाय किया बट आपको लग रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा है तो आप अपना ये पुराना वाला रिटर्न करके नया वोल्टेज स्टेबलाइजर ले सकते हो। तीसरा रीजन है इनकी 30 डेज रिटर्न पॉलिसी। तो बाय करने के बाद आप इसको यूज करो बट आपको लग रहा है कि आपके घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो आप इसको रिटर्न करके अपना रिफंड भी ले सकते हो। तो भाई ये तीनों ही चीजें मुझे काफी तगड़ी लगी। चलो भाई अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर डैक्सेल का प्रीमियम प्रोडक्ट है और इसकी कॉस्ट 11 से 12,000 के आसपास है। इसके अंदर बाहर की बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स और इसकी परफॉर्मेंस तो तगड़ी है ही, साथ में जो सपोर्ट्स एंड सर्विस के फीचर्स मिल रहे हैं वो भी तगड़े हैं। तो भाई अगर तुम्हें अपने पूरे घर में स्टेबल वोल्टेज सप्लाई चाहिए तो अपने घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम इस स्टेबलाइजर को बाय कर सकते हो। इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम इसको चेकआउट कर लेना। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो विदाउट एनी डाउट कमेंट करके पूछ लेना, मैं सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा। भाई चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।